हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज सभी का मेरे इस न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। और चलिए, अब मैं जो पतीला लेकर आई थी बाज़ार से, वो मैं उसमें आज चाय बनाऊँगी। तो आज मैं आपसे बात करूँगी कि बुटीक में सिलाई करने के लिए कितनी सिलाई आनी चाहिए आपको, और कितना क्या कुछ आना चाहिए कि जिससे आप एक कस्टमर को अपना सिलाई करके दे सकें और पैसे अर्न कर सकें। ज़्यादा आपको तकलीफ़ भी ना हो और आराम से आप जो कस्टमर के कपड़े सिल के दे सकें। तो जी, सिलाई करने का तो ऐसा है कि आप अगर थोड़ी सी भी सिलाई आती है आपको, और आप अपने कपड़े स्टिच कर रहे हैं और कहीं दूसरी जगह आप अपने कपड़े स्टिच नहीं करा रहे, और डेली का थोड़ा थोड़ा टाइम, जब मतलब आपको ये है कि आप अपने हर तरह के कपड़े स्टिच कर रही हैं, और जैसे हर तरह के कपड़े ना भी स्टिच करके अपना घर पहनने के भी कपड़े थोड़े बहुत अगर स्टिच कर रही हैं, या छोटा मोटा कटा फटा जो आप स्टिच कर लेती हैं, तो आप स्टार्ट कर सकती हैं। देखो, थोड़ी बहुत तो सिलाई आनी चाहिए, जो कि हिचकिचाहट थोड़ी सी होती है वो आपकी निकलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप एक सिलाई आती नहीं आपको, कभी कैंची पकड़ी नहीं, कभी नाप लिया नहीं, तो आप फटाफट से एक सूट काट के और सिल दोगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तब होगा जब आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती हो, और भले ही आप अपने जो महंगे वाले सूट हैं वो बाहर सिलाई के लिए देते हो, तो आप बाहर बेशक दीजिए, लेकिन मेरा कहने का यही है कि आप अपने महंगे वाले सूटों को भी खुद से ट्राई कीजिए। तभी आपका जो हिचकिचाहट है, जो नए कपड़े को सिलने के लिए आपकी थोड़ा सा हिचकिचाहट, वो ख़त्म होगी। और आप जैसे कि आपके पड़ोस में या कोई भी, या यूट्यूब पे ही सही, जैसे आप यूट्यूब पे देख के और अपने कपड़े को डेली ना सही धीरे धीरे करके, और पूरी तरह से आप जब सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ, अब मैं सूट की कटिंग कर लूँगी, तब आप उस सूट की कटिंग करिए। उससे पहले आप अपने ही नाप को किसी वेस्ट पड़े हुए कपड़े या चुन्नी, या अपनी जो भी कोई अखबार हो, या जो भी कोई आप ऐसा वेस्ट चीज़ आप समझ रहे हो, तो उस चीज़ पे आप कटिंग करके देखिए, और उसी वेस्ट कपड़े को आप स्टिच भी कीजिए, और फिर अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, अपने ऊपर पहन कर देखिए उसको, और आपको पता लग जाएगा। धीरे धीरे करके आप इसी तरह से अपना हाथ बैठाइए, और आपको सिलाई आ जाएगी। और यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म तो हैं ही जिससे आप अपनी सिलाई करना सीख सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी आपकी सिलाई की बात। तो जी, सिलाई की बात तो ऐसी है, धीरे धीरे करेंगे तभी आपका हाथ बैठेगा, और एकदम से तो देखो किसी को भी कुछ नहीं आता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगी ना, तब तक आपको नहीं आने वाला कुछ भी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आपका हाथ बैठ जाएगा, और एक दिन आप परफेक्ट सिलाई कर सकेंगी। परफेक्ट की बात ऐसी है, देखिए, कभी कोई परफेक्ट सिलाई नहीं कर सकता। हर एक को सिलाई में कुछ न कुछ डिफ़िकल्टी आती हैं, क्योंकि देखो, हर एक बॉडी मेजरमेंट जो है वो अलग होता है। ये जब आप स्टिच करेंगी तब आपको पता लग जाएगा। और जी, ये मैं अब नहा धो के आ गई थी, और मैं अब करने वाली थी इस वाले सूट की स्टिचिंग, जो कि मैंने कल कटिंग की थी इसकी, परसों की थी। तो ये मैंने कटिंग किया था, और बाकी की कुर्तियाँ तो मैंने स्टिच कर दी हैं, ये एक रह गई थी। तो चलिए, आज मैं इसका नंबर लगा देती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं इसके स्लीव्स जो है वो डिज़ाइन वाली बनाऊँगी, तो वो मैंने हल्की फुल्की डिज़ाइन वाली ही बनाई है। कस्टमर का फ़ोन आ गया था कि दीदी, जो स्लीव्स को हल्का फुल्का डिज़ाइन रखना, कोई ज़्यादा हैवी सा मत बना देना, क्योंकि ये गर्मियों का सूट है। तो मैंने हल्का सा ही डिज़ाइन बनाया, तो कोई ज़्यादा हैवी नहीं बनाया।
तो इसलिए मैंने आपसे शेयर नहीं किया डिज़ाइन। और वैसे भी जो कि कुर्ती जब तैयार हो जाएगी तब मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। और ये देखिए, सिलाई के साथ-साथ आपको अपनी जो सिलाई मशीन है ना, उसको भी रिपेयर करना आना चाहिए। मशीन का हर एक पुर्जे के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, क्योंकि बात-बात पे आप थोड़ी-थोड़ी स्टिचिंग करेंगी, क्योंकि अभी जैसे जस्ट एकदम आप नई हैं सिलाई करने में, तो आपको इतना पता भी नहीं होगा कि मशीन कैसे क्या ठीक होती है। कहीं न कहीं धागा फँसाएँगी, कहीं न कहीं सुई टूटेगी, कुछ न कुछ ऐसा होगा। तो उस नहीं भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर होता है तो उसको आपको ठीक करना आना चाहिए, क्योंकि बात-बात पे आप सिलाई वाले को जैसे दिखाएँगी या दुकान पे लेके जाएँगी, तो उसमें फिर देखो देखो क्योंकि एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा आपके स्टिचिंग में, दूसरा आपका मूड भी ख़राब हो जाएगा, उठा के साइड में रख देंगी कि अभी नहीं करती, मूड ख़राब हो गया मेरा, स्टिचिंग ख़राब हो जाएगी। और सिलाई वाले जो मशीन ठीक करने वाले आते हैं, वो भी पैसे लेके चले जाएँगे अगर हम उनसे करवाएँगे तो। तो मशीनरी का काम है, तो आपको इसमें भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। बाकी ये भी आप यूट्यूब से देख सकती हैं कि कहाँ क्या ख़राबी है, क्योंकि जब नीचे का धागा ख़राब चलता है तो इसका मतलब ऊपर की ख़राबी है, और जो ऊपर से ख़राब आ रहा है धागा, तो उसका मतलब नीचे की ख़राबी है। तो हर एक पुर्जे को आपको खोलना आना चाहिए और अपने आप उसको सेट करते जाइए, ठीक है? तो भाई मैं तो देखो कर लेती हूँ सेट, मैं तो, क्योंकि भाई मैं काफ़ी दिन से स्टिचिंग कर रही हूँ, यूट्यूब पे अभी आई हूँ, लेकिन मैं कर लेती हूँ। पहले यूट्यूब भी नहीं थी, मैं यूट्यूब पे तब भी मैं अपने सिलाई मशीन की रिपेयरिंग कर लेती थी और स्टिचिंग करती रहती थी, ठीक है? मेरा बुटीक था, लेकिन अभी मैं अपने जो इस चैनल पे आई हूँ और थोड़े दिन हुए मेरे को अपना बुटीक का चैनल खोले हुए, तो जी ये काम तो मैं पहले से ही आते हैं, तो ठीक है, मैं अपने मशीन की रिपेयर कर लेती हूँ और वापस से इसको बांध देती हूँ। बांधना मतलब वापस से इसको ठीक-ठाक से पेच लगा के बंद कर देती हूँ, ठीक है? और अब मैं करूँगी किसी वेस्ट कपड़े पर इसको चला के देखूँगी कि ये ठीक हुई है या नहीं हुई है, ठीक है? तो और टाइम-टाइम पे इसमें तेल वग़ैरह लगाते रहना चाहिए, डालते रहना चाहिए। अगर आपकी अम्ब्रेला मशीन है तो इसमें वीक में 1 बार तेल ज़रूर डालिए, 2 बार डालिए। वीक की ऐसी कोई भी इसमें वो नहीं है कि कितने वीक में 1 ही बार डालेंगे, लेकिन हफ़्ते में 2 बार तो इसमें ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। और अगर आपकी दूसरी वाली मशीन है तो उसमें तो देखो रोज़-रोज़ डालना नहीं होता, उसका तो खुद ही 1 बार में डालना रहता है, उसके बार-बार डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जी ये वाला मशीन में मैंने तेल डाल दिया था पहले ही, और इसकी जब सफाई करी थी मैंने तेल साथ-साथ में डाल दिया था रात को, और अब मैं सुबह इसमें देख रही थी थोड़ा-सा कि चल रही है ठीक से या नहीं चल रही है। तो अच्छा जी, अब मैं चला के देख लेती हूँ इसको, वेस्ट कपड़े पे इसको। अभी इसमें नीचे का धागा जो है वो ठीक से नहीं आ रहा है, और नीचे के धागे को ठीक करने के लिए मैं ऊपर ये टेंशन जो है इसको थोड़ा-सा एक बार फूँक मार के इसको दोबारा से साफ़ करके और फिर से दोबारा इसको लगा दूँगी, ठीक है? तो चलिए अभी मैं जैसे-जैसे ये आपको एक तरीका आना चाहिए, कैसे कि जैसे-जैसे हम पार्ट्स को खोलते जाते हैं ना, वैसे-वैसे उसको सीरियल वाइज़ रखते जाइए, और जब हम सफाई कर लेते हैं ना, तो उसको वापस से लास्ट से शुरू करेंगे, और लास्ट वाले से फिर दूसरा, फिर लास्ट वाले का नंबर लाके 4th, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 1, इस तरह से करके हम वापस से उस सभी पार्ट्स को जोड़ देंगे, ठीक है? ये आपके लिए एक टिप्स है कि अगर आप खोलना चाहते हैं तो जैसे खोलने के बाद हमें ये ध्यान नहीं आता कि कौन-सा पेच कहाँ लगाना है, कौन-सा पुर्जा कैसे क्या हमें वापस से इसको जोड़ना है। तो उसके लिए, जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि धीरे-धीरे करके एक-एक सामान, नंबर 1 हमने पहले कौन-सा सामान उतारा, दूसरा कौन-सा उतारा, तीसरा कौन-सा उतारा, ऐसे करते जाएँगे, रखते जाएँगे सीरियल वाइज़, और फिर जो हमने सबसे लास्ट में उतारा था उसको हम सबसे पहले लगाएँगे।
ठीक है। इस तरह से करके हम मशीन को वापस से अपने पार्ट्स उनके जोड़ देंगे और मशीन को फिर से सही कर लेंगे। ठीक है। और साथ में ऑयलिंग ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमने इसको खोल के दोबारा से ऑयलिंग की सफाई की है, तो ऑयलिंग ज़रूर कर लीजिए। तो मैंने तो रात को कर ली थी, इसलिए मैंने दोबारा से नहीं किया। और आप भी अपनी मशीन को इस तरह से ऑयलिंग ज़रूर कीजिए और रिपेयर करनी सीखना चाहिए आपको। ठीक है। सबसे पहले तो आपको मशीन भी रिपेयर करनी आनी चाहिए। तो ठीक है। तो जी, अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको कल सुबह। और इस सूट की पूरी कुछ ना कुछ स्टिचिंग आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है। तो मैं अब मशीन पे से उठ रही हूँ और मैं करूँगी थोड़ी सा रेस्ट, खाना वाना बनाऊँगी। ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपको कल सुबह। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ आप लाइक कीजिए मेरी